Okay, today our lecture topic is इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे ये जो टॉपिक है ये हमने लास्ट वीक में स्टार्ट किया था। इसके 3 केसेस हम कर चुके हैं, आज चौथा और इसका 5वां केस करेंगे। इसके टोटल 10 केसेस हैं, लेकिन आपको पूरे 10 केसेस में नहीं करवा रही, जस्ट वी हैव टू सॉल्व सम केसेस। फर्स्ट टाइप आपको मैंने बताई थी जिसमें ए आपके पास कोफिशिएंट था, ए y पावर 2n प्लस b y पावर n प्लस c इज इक्वल टू 0। इन दिस टाइप वी इक्वेट द सेंट्रल वेरिएबल। अब आपके पास जो भी सेंट्रल वेरिएबल होगा, अब आपके पास सेंट्रल वेरिएबल यहाँ पे क्या है, b पावर y पावर n। अब ये जो y पावर n आपके पास मौजूद है, ये y पावर n आपने अज्यूम करना है किसके बराबर, किसी भी वेरिएबल के बराबर। जो कि टाइप 1 है, टाइप 1 में सिर्फ और सिर्फ हमारी ये सपोजिशन होती है, जो भी सेंट्रल वेरिएबल होगा, जो हमारे पास लीनियर टर्म होती है क्वाड्रेटिक में, तो वही चीज आपने बराबर करनी है किसी भी और वेरिएबल के। और जब आप वो चीज बराबर कर देंगे किसी और वेरिएबल के, तो फिर आपके पास जो स्टेटमेंट आएगी वो इस तरह की आएगी, जो इक्वेशन होगी वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज हो जाएगी। यहाँ पे आपके पास जो y पावर 2n है वो कन्वर्ट हो जाएगा t स्क्वायर में, यहाँ पे जो y पावर n है वो t में कन्वर्ट हो जाएगा, और बाकी इक्वेशन आपकी सेम रहेगी। अब हमने एग्जाम्पल सॉल्व की थी, एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था y पावर 6 को हमने ब्रेक किया था y पावर 3 इंटू y पावर 2 में, तो वहां पे हमारे पास क्वाड्रेटिक टर्म बन गई थी। हमारी सपोजिशन स्टार्ट हुई थी, हमारी सपोजिशन स्टार्ट हुई थी y पावर 3 से। आप यहाँ पे देख सकते हैं सपोजिशन स्टार्ट हुई है y पावर 3 से। y पावर 3 को हमने अज्यूम किया है किसी भी वेरिएबल के बराबर, ओके। y पावर 3 हमने बराबर किया x के। अब इक्वेशन हमारी किस में कन्वर्ट हो गई, रिड्यूस हो गई है, एक्स स्क्वायर माइनस 26 एक्स माइनस का 27 इज इक्वल टू 0। हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया फैक्टराइजेशन के मेथड से, और फैक्टराइजेशन मैंने आपको बताया था कि हम मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं। अब मिडिल टर्म ब्रेक किस तरह से करते हैं देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल you have to multiply 27 by x स्क्वायर। आपने 27 को कोफिशिएंट ऑफ x से मल्टीप्लाई किया, यानी 1 से मल्टीप्लाई किया। 27 1 जा 27। अब आपके पास 27 1 जा 27 आ गया। अब आपने क्या करना है, उस 27 का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद ऐसे दो नंबर आपने ढूंढने हैं कि अगर आप उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास जो आंसर आए वो 26 आए। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली 27 को 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर 26 आ जाएगा। इन फैक्टराइजेशन को हमने सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमारे पास दो फैक्टर आए। पहला फैक्टर इन दो से आएगा, एक्स स्क्वायर और 27 से। इन दो से जो हमारे पास फैक्टर आया, यहाँ से x कॉमन लिया, यहाँ से बचा x और यहाँ से बचा 27। इसी तरह से जो हमारे पास सेकंड है, यहाँ से कॉमन आ रहा है 1 x माइनस 27। अब जो दो ब्रैकेट सेम है उन्हें हम एक दफा लिखेंगे, और जो हमारे पास सेपरेट नंबर हैं उन्हें भी हम एक दफा लिखेंगे। तो हमारे पास दो आंसर आ जाएंगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 27 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली है किस तरह से, यहाँ पे प्लस 1 था, 0 की तरफ शिफ्ट करेंगे माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ पे 27 था, 0 की तरफ शिफ्ट करेंगे तो माइनस 27 था, 0 की तरफ शिफ्ट किया तो 27 आ गया। अब ये दो आंसर आपके x के हैं।
इक्वेशन हमें इन टर्म्स ऑफ y दी गई है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने इसे पुट करना है दोबारा से, जो हमारी सपोजिशन थी। सपोजिशन में रखने के बाद हमने इनके रूट लेने हैं। रूट लेने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो इन टर्म्स ऑफ ओमेगा आएगा। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको ये कहा था, अभी हमने ओमेगा नहीं पढ़ा, इसलिए सिर्फ आप ये याद रखें, जब भी क्यूब को आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो आपके पास ओमेगा के आंसर्स आएंगे। और अगर आपके पास आंसर यहाँ माइनस है तो आपके तीनों आंसर्स ओमेगा के और सिंपल 1 का माइनस में होगा, और अगर आपके पास यहाँ प्लस है तो ये वाले आंसर आपके पॉजिटिव होंगे। इसी तरह हमारी जी रोल नंबर 141, रोल नंबर 141, रोल नंबर 141। फिर हमारे पास सेकंड टाइप है। सेकंड टाइप में हमारे पास क्या है, सेकंड टाइप देखें, आपके पास एक ब्रैकेट है, आपके पास उस ब्रैकेट में आपके पास क्वाड्रेटिक टर्म भी है और लीनियर टर्म भी है। अब यहाँ पे आपके पास ये आपकी क्वाड्रेटिक टर्म है, ये आपके पास लीनियर टर्म है, ये आपके पास कांस्टेंट है। L मल्टीप्लाई बाय ट्वाइस ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस m मल्टीप्लाई बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस d। जी रोल नंबर 11, रोल नंबर 11। थैंक यू मैडम। मैडम जो आपने ऊपर से कॉमन लिया है 1, वो कहाँ से आया है जो x माइनस 27 है? देखें, जब हम कॉमन ले रहे हैं, फर्स्ट टू ब्रैकेट में से कॉमन लेंगे। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 27 था, 27x, इन दोनों में से x कॉमन था, ठीक है। यस मैडम। मैथमेटिक्स में अगर किसी चीज में से कोई चीज कॉमन नहीं ले रही तो उसका एक जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है, क्योंकि 1 आइडेंटिटी है। 1 सही मल्टीप्लाई मैडम। बाय x इज इक्वल टू x, 1 मल्टीप्लाई बाय 27 इज इक्वल टू 27। तो अगर कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो वहां से हम क्या कॉमन लेंगे, 1 मैडम। जी, इसीलिए हमने 1 लिया। और उसके बाद जो दो ब्रैकेट सेम है, जैसे x माइनस 27, यस मैडम। उन्हें हमें एक दफा लिखना है, और जो सही रिमेनिंग मैडम। आपके पास बचा है x प्लस 1, उसे हमने एक जगह लिखना है। फिर वहां से थैंक यू आपके मैडम। पास फैक्टर्स आएंगे। ओके, वेल। ठीक ठीक। जी रोल नंबर 2, रोल नंबर 2। रोल नंबर 2। मिस ये जो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वाला जो है, जी ये कहाँ से और कैसे आया ये बताओ। बेटा, ये कॉन्सेप्ट आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का है, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इस वीक का लेक्चर। बेटा माइक ऑफ कर दें। मिस देखें, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो इस वीक का है, तो इस वीक में हम इंशाल्लाह ताला ये लेक्चर करेंगे, तो आपको समझ आ जाएगा व्हाट इज ओमेगा एंड व्हाट इज ओमेगा स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जब भी हम क्यूब को सॉल्व करते हैं, जब भी हम क्यूब रूट लेते हैं किसी भी इक्वेशन को की रूट्स मालूम करने के लिए, तो वहाँ पे ये प्रॉपर्टी ओमेगा यूज होती है। ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। जिस तरह से आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसी तरह से ओमेगा भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि इसकी रूट में आयोटा इस्तेमाल होता है। अगर अब आपका कोई सवाल है, आप पूछ लें। रोल नंबर 2। हेलो मिस। जी बेटा, क्वेश्चन क्लियर हुआ आपका? मिस आवाज नहीं आ रही आपकी। अब आप सही है। सवाल आपका क्लियर हुआ? हेलो मिस। बेटा सवाल क्लियर हुआ आपका? नहीं मिस, आवाज नहीं आ रही थी आपकी। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुना। हमारे पास जी ओमेगा हो, ओमेगा स्क्वायर हो, ये
आइडेंटिटीज हैं किसकी, क्यूब रूट की। क्यूब रूट में ये जी मैम। यूज होता है, लेकिन जो क्यूब रूट वाला टॉपिक है वो हम आज डिस्कस कर, आज से मुराद कि हमारी जो इस वीक की क्लासेस हैं हमें उसमें डिस्कस करना है। तो जब मैं वो इंशाल्लाह डिस्कस मैम। करूंगी तो आपका ये जो ये चीज है ये मैं हाईलाइट करूंगी कि किस तरह से यहाँ पे अपने हमने आंसर क्यूब में दे दिए हैं, रूट में दे दिए हैं, ठीक है। तो फिलहाल आपने ये चीज ध्यान में रखनी है कि जब भी हम क्यूब रूट सॉल्व करते हैं किसी भी चीज का, तो जो हमारे आंसर्स आते हैं वो इन टर्म्स ऑफ नंबर, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आते हैं। चलो हम इससे आगे पढ़ेंगे हम। जी इंशाल्लाह ताला आज या कल। चलो ओके, थैंक यू। वेलकम। ओके हमारा सेकंड केस है L मल्टीप्लाई बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 प्लस का m ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस डी इज प्लस एन इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपने पुट क्या करना है, आप यहाँ पे चेक करें, ये जो दो टर्म्स हैं ए एक्स स्क्वायर और बी एक्स, ये यहाँ पे भी सेम है और ये यहाँ पे भी सेम है। कभी भी आपके पास इस टाइप की इक्वेशन आ जाए जहाँ पे आपके पास कोई चीज सेम हो, आपने उसे सपोज करना है वेरिएबल के बराबर। जैसे मैंने यहाँ सपोज किया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू वाई। अब मैंने इस y को यहाँ पे पुट किया तो हो गया L ब्रैकेट y प्लस सी होल स्क्वायर प्लस का m y प्लस d प्लस का n इज इक्वल टू 0। अब यहाँ ये इक्वेशन आपकी बन गई है और ये इक्वेशन कहलाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अब इसकी एग्जाम्पल देखें आप। सॉल्व टू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस का 5x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपने इस पूरे ब्रैकेट को वेरिएबल के बराबर अज्यूम करना है। क्यों? क्योंकि पूरा ही ब्रैकेट एक जैसा है। एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी, एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, माइनस 3 यहाँ पर भी है, माइनस 3 यहाँ पर भी है, 1 यहाँ पर भी है, 1 यहाँ पर भी है। तो इस पूरी वैल्यू को हमने अज्यूम किया y के बराबर। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। जहां पे आप अज्यूम करेंगे, जहां पे आप पहले इक्वेशन को किसी भी चीज के बराबर लेंगे, आप उसे लाजमी लिखेंगे कि ये हमारी पहली इक्वेशन है। तो द गिवन इक्वेशन रिड्यूसेस टू, अब आपकी जो इक्वेशन है वो ये वाली फॉर्म में आ चुकी है, यानी क्वाड्रेटिक बन चुकी है। हमने इसे फैक्टराइज किया। फैक्टराइज किस तरह से किया? 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 3 जा 6। अब आप 6 के एलसीएम लेंगे, 6 के इस तरह के एलसीएम लेंगे कि आप किसी उन नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो 5 आ जाए। हमें पता है 2 और 3 को ऐड करेंगे तो 5 मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पे ये टर्म्स ले ली। यहाँ पे 5 को हमने ब्रेक किया 2 और 3 में। इन दोनों, यहाँ पे हो गया 2y और 3y। इन दोनों में से 2y कॉमन लिया, इन दोनों में से 3 कॉमन लिया। हमारे पास एक फैक्टर आया y प्लस 1, दूसरा फैक्टर आया 2y प्लस 3। इन दोनों वैल्यूज को इक्वेट किया 0 के बराबर, तो हमारे पास वैल्यू आई y इज इक्वल टू माइनस 3/2 और y इज इक्वल टू 1। इन्हें हमने सेपरेटली सॉल्व करना है इक्वेशन 1 में रख के। बाय सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y, वैल्यू y की वैल्यूज को आपने दोबारा से सब्सटीट्यूट करना है इक्वेशन 1 में। तो हमें क्या मिलेगा? हमें पहले इस इक्वेशन में -1 रखा, फिर हमने इसी इक्वेशन में -3/2 रखा और हमने सॉल्व किया। सॉल्व आप दोबारा से फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी कर सकते हो, कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी कर सकते हो। आंसर तीनों के सेम आते हैं, बस आप जो भी मेथड आपको आसान लगे फैक्टराइजेशन का, आप उससे इसे कर सकते हो। यहाँ पे -1 था, दूसरी साइड शिफ्ट हुआ 1 + 1
2 हो गया। यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक की, मिडिल टर्म हमारी कैसे ब्रेक हुई, 3 को ब्रेक किया है 2 + 1 में, तो यहाँ पे x² - 2x आ गया, यहाँ पे x + 2 आ गया। इन दोनों में से x कॉमन लिया, x - 2 बचा। इनमें से अगेन कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन लिया, x - 2। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि हमारे पास यहाँ पे जो भी दो ब्रैकेट्स आएंगे वो नंबर भी सेम होने चाहिए और साइन भी सेम होनी चाहिए। और यहाँ हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व किया। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करने के बाद हमारे पास यहाँ पे आंसर आया x = ±i/2, यानी ये हमारे पास आ गया इमेजनरी नंबर। अब यहाँ होगा क्या, आपने सॉल्यूशन सेट में अपने सारे आंसर्स लिखने हैं, जो भी आंसर्स आपको फाइंड आउट हुए हैं। लास्ट टाइम भी मैंने यही बात कही थी कि अगर आपके पास जो गिवन क्वेश्चन है उसमें पावर 4 यूज हो गई है तो आपके आंसर 4 आएंगे। अगर आपके पास जो गिवन क्वेश्चन है उसमें पावर 6, हाईएस्ट पावर 6 यूज हुई है तो आपके आंसर 6 आएंगे। जितनी पावर होगी उतने आपके आंसर डेफिनेटली आएंगे, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। जी जावेद। Javed, again raise your hand. हेलो अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम प्लीज चैट हो रही है ना, मतलब मैम ये ऑफ कर दें, टर्न ऑफ कर दें चैट। मैम बार बार मैसेज आ रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं सबको। ओके ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। जी रोल नंबर 134। ओके, नाउ वी हैव थर्ड टाइप। थर्ड टाइप में हमारे पास है L × ax² प्लस का bx प्लस m रेडिकल ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू n। अब यहाँ पे हमने सारी चीजें सॉल्व की। एल को अब यहाँ पे हमने जो चीज है, मैंने आपको जैसे केस 1 में कहा है, यहाँ पे भी मैं आपको वही सेम चीज आपको बताती हूँ। हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पे जो आपके पास लीनियर टर्म्स होती है ना, यानी सबसे लीस्ट टर्म होती है, आप उसे सपोज करते हैं। यहाँ पे आपके पास जो लीस्ट टर्म है वो है रेडिकल वाली, क्योंकि यहाँ है 1 पावर, यहाँ है हाफ पावर। हाफ पावर इज लेस देन 1 पावर, तो हमारी जो सपोजिशन स्टार्ट होगी वो रेडिकल साइन से होगी। हमने रेडिकल साइन में जो भी वैल्यू थी उसे y के बराबर अज्यूम किया है, और उसके बाद जो इक्वेशन रिड्यूस हुई है वो इस फॉर्म में हुई है, L × y² - c प्लस my इज इक्वल टू n। और अगर हम इसे जनरल फॉर्म में लिखें तो Ly² प्लस my माइनस का Lc माइनस n इज इक्वल टू 0। इट इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y। ओके, अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल आपकी क्या है, 3x² माइनस 2x माइनस का 3x² माइनस का 2x प्लस का 4 इज इक्वल टू 16। यहाँ पे हमने सपोजिशन स्टार्ट की रेडिकल साइन से, उसके बाद हमने दोनों तरफ स्क्वायर लिया तो रेडिकल कैंसिल हो गया और y के ऊपर स्क्वायर आ गया। 4 जो यहाँ पे प्लस का था दूसरी साइड पे आके
माइनस का हो गया। ये दो इक्वेशंस ऐसी हैं जो इक्वेशंस हमने अपनी गिवन इक्वेशन में पुट करनी है। 3x स्क्वायर माइनस 2x की जगह हमने पुट किया x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4, जैसे आप यहाँ देख रहे हो। माइनस का रेडिकल 3x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस के 4 की जगह हमने ऐड यूज किया y, 16 सेम रहेगा। अब उसके बाद हमने इसे सॉल्व किया, 4 और 16 को हमने आपस में ऐड किया, 20 हमारे पास आया। वाई स्क्वायर माइनस का y माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। इस y को हमने ब्रेक करना है, और ब्रेक इन नंबर्स में करना है कि अगर हम उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करें 1 आ जाए, मल्टीप्लाई करें तो 20 आ जाए। तो हमने 5 और 4 दो फैक्टर ऐसे लिए जिन्हें अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें 1 मिल जाएगा, और जिन्हें हम ऐड मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 20 मिल जाएगा। फिर हमने फैक्टराइजेशन से इसे सॉल्व किया है, हमारे पास दो फैक्टर आए, y इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू माइनस का 4। अगेन इन्हें इक्वेशन 2 में रख के सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया है x इज इक्वल टू 3 कॉमा माइनस 7 अपॉन 3, x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 37 अपॉन 3। अब यहाँ देखें आपके पास 4 आंसर आ रहे हैं, 4 आंसर हैं, लेकिन जो सवाल में सबसे बड़ी वैल्यू है वो क्या है? स्क्वायर। तो अब आपके पास कोई भी दो आंसर सही होंगे। अगर आपके पास कभी भी इस तरह की कंडीशन आ जाए कि आपको चेक करना पड़ जाए कि मेरे कौन से आंसर सही हैं, जस्ट पुट वन वैल्यू एंड पुट इन द गिवन इक्वेशन। आप एक एक करके वैल्यू लें यहाँ से। फॉर एग्जाम्पल 3 लिया, सवाल में जहां जहां x है वहां पे 3 को इंसर्ट किया और देखा कि क्या मेरा आंसर 0 के बराबर आ रहा है। इस तरह से आपने इसे बार बार चेक करना है। तो जिन भी आंसर